Complex functions, video number 8. Trigonometric functions of z, video number 4. z यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, z यानी कि a प्लस आई बी, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, x प्लस आई वाई वगैरह. पिछले वीडियो से एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ आपको, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल 1. If cos of theta plus I phi equals to cos alpha plus I sin alpha, then prove that sin square theta is equal to sin hyperbolic square phi is equal to plus minus alpha. इसे देखें. cos of theta plus I phi is equal to cos alpha plus I sin alpha, implies that cos theta cos I phi minus sin theta sin I phi, ठीक है ना. cos a cos b माइनस sin a sin b इक्वल टू cos अल्फा प्लस I sin अल्फा. इंटर रिलेशंस का इस्तेमाल करेंगे हम. sin I x इक्वल टू I sin हाइपरबोलिक x, cos I x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x. दिस implies that cos थीटा cos हाइपरबोलिक फाई, इसमें से एक i निकलेगा, है ना, ये देखो, माइनस i sin थीटा sin हाइपरबोलिक फाई इक्वल्स टू वही cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. cos थीटा cos हाइपरबोलिक फाई इक्वल्स टू cos अल्फा एंड sin थीटा sin हाइपरबोलिक फाई इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा. नंबर 2. तो इसमें हम करेंगे क्या, एक बार हम थीटा और अल्फा को कनेक्ट करेंगे, एक बार हम फाई और अल्फा को कनेक्ट करेंगे. कुल 3 वेरिएबल्स इसमें हैं, थीटा है, फाई है, अल्फा है. जब हम थीटा अल्फा को कनेक्ट करना चाहेंगे तो फाई एलिमिनेट करना होगा. जब फाई और अल्फा को कनेक्ट करना चाहेंगे तो थीटा एलिमिनेट करना होगा. ठीक है भाई. नंबर 1, बारी बारी से किया जाए. पहले फाई एलिमिनेट कर देते हैं. एलिमिनेटिंग फाई बिटवीन 1 and 2, we get cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई बराबर 1 होता है. cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई यहां से कितना आएगा, cos स्क्वायर अल्फा अपान cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर अल्फा अपान cos स्क्वायर थीटा. समझ में आ रहा है ना. cos हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू दिस अपान दिस, फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू निकालिए, माइनस साइन अल्फा अपान साइन थीटा, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपान साइन स्क्वायर थीटा. ये रहा. अब हम ये कनेक्शन चाहते हैं. इस कनेक्शन में थीटा भी साइन में है, अल्फा भी साइन में है. तो अल्फा साइन में है, थीटा साइन में है, इसमें ऐसी बात नहीं है, वो आप कर दीजिए. इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू
एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक जोड़ा ये कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज दैट, इधर ब्रैकेट तोड़िए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। वी हैव साइन टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो एक रिजल्ट आ गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। अब यहाँ पर प्लस माइनस साइन अल्फा लिखने का औचित्य क्या है? औचित्य ये है कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर होने के कारण नॉन निगेटिव होगा, तो इधर दो चिन्ह ले रहे हैं कि अगर साइन अल्फा निगेटिव आवे तो निगेटिव मानेंगे और साइन अल्फा का मान पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव मानेंगे, ताकि जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव हो, नॉन निगेटिव हो। तो एक रिजल्ट हो गया बेटा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप दूसरा रिजल्ट निकाल लें। इन्हीं से हमको ज़रूरत है। फाई एलिमिनेट किए थे, अब हम थीटा एलिमिनेट करेंगे। थीटा एलिमिनेट तब होगा जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ताकि उसकी जगह 1 हो जाए, थीटा एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेटिंग थीटा नंबर 2, eliminating theta between 1 and 2, we get cos square theta plus sin square theta is equal to cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आएगा cos अल्फा अपान cos हाइपरबोलिक फाई, उसका स्क्वायर कर लो, cos स्क्वायर अल्फा अपान cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल्स टू। रिजल्ट जो चाहिए वो सब साइन साइन में है, तो ये चेंज करो, cos स्क्वायर अल्फा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपान, देखो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ क्या लिखाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। इधर 1 लिखिए, इधर एलसीएम लेकर के इसको सेट करिए। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ऊपर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू
1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, implies that sin hyperbolic square phi into 1 plus sin hyperbolic square phi is equal to, ये ब्रैकेट तोड़ते चलिए, sin hyperbolic square phi minus sin hyperbolic square phi into sin square alpha plus sin square alpha plus sin square alpha into sin hyperbolic square phi. ये पेयर कैंसिल हो गया, implies that, ब्रैकेट तोड़िए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक टू द पावर 4 फाई इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया और जो बच गया इसका स्क्वायर रूट लोगे, दूसरा रिजल्ट आ गया। इम्प्लाइज दैट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। फाइनली वी हैव, पहले वाले में क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई एंड बोथ इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। ये था कंप्लीट सोल्यूशन। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। Example number 2. Example 7, ये बुक में है एग्जाम्पल नंबर 7। ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये बुक मेरी ही लिखी हुई है, इसी से मैं इस समय पढ़ा रहा है। इफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू 1, then prove that नंबर 1, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, एंड नंबर 2, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। ये तो ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप कभी नहीं किए हैं तो अचानक एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। हाँ देखो, एग्जाम्पल मैं बार बार आपको ही बोलता हूँ, जो मैं एग्जाम्पल छाटूंगा, सेलेक्ट करूँगा आपको बताने के लिए, तो उसके पीछे मेरा भारी एक्सपीरियंस और अपना एक सब्जेक्ट पे तगड़ी पकड़ के आधार पे ही हम एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं। ये आपका ट्रेनिंग भी हो जाए, सारी स्थितियाँ आपके सामने आ जाए, हर तरह के एग्जाम्पल सामने आ जाए। साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 1।
ये कोई क्लासरूम तो है नहीं कि हमको सिलेबस ख़त्म करने की बड़ी हड़बड़ी है, टाइम बाउंड प्रोग्राम तो है नहीं। ये तो अपने घर की खेती है, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ाया जाए। implies that sin of theta plus I phi is equal to, इसको उधर ले गए तो ये हो गया cosec of अल्फा प्लस आई बीटा। implies that under root 1 minus sin square theta plus I phi is equal to under root 1 minus कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस आई बीटा। ये स्टेप समझ में आ रहा है ना भाई? अगर x बराबर y है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई। इम्प्लाइज दैट ये तो हो गया कॉस ऑफ थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, है कि नहीं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर होगा। अब रूट के अंदर, रेडिकल के अंदर -1 फंस गया ना, तो आयोटा आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आयोटा कॉट ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। ये रहा। तो हमारे पास देखो एक तो ये रिजल्ट था और एक ये रिजल्ट आया है। अब इन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इधर थोड़ा सा काम कर ले रहा हूं क्योंकि इसको मिटाऊंगा नहीं। Thus we have sin of theta plus I phi is equal to cosec of alpha plus I beta, इसका कंजुगेट sin of theta minus I phi इक्वल टू कोसेक ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा। ये रहा नंबर 1। एंड दूसरा वाला ये कॉस ऑफ थीटा प्लस आई फाई इक्वल्स टू आयोटा कॉट अल्फा प्लस आई बीटा, और इसका कंजुगेट कॉस थीटा माइनस आई फाई। जहाँ जहाँ आई है वहाँ माइनस आई लिख दो, कंजुगेट हो जाएगा। ये रहा नंबर 2। साइड में हम लिख दिए क्योंकि वो लिखा रहेगा, बकिया इधर हम मिटाएंगे और इतनी जगह में काम करेंगे। क्लियर? तो आपको अभी फीलिंग आ रही होगी कि मैंने जो डायलॉग अभी बोला था कि अगर इसको कभी नहीं की हो तो एग्ज़ाम में अचानक परेशानी हो सकती है, तो ये फील आपको अब उठ रहा होगा। नाउ cos 2i phi इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस आई फाई प्लस का है माइनस ना, माइनस थीटा माइनस आई फाई। ओके, इंटर रिलेशन की मदद से ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई कॉस ए माइनस बी से इसको एक्सपेंड कर दें, कॉस Z1 माइनस Z2 कॉस Z2 प्लस साइन Z1 साइन Z2। ये हो गया कॉस ऑफ थीटा प्लस आई फाई इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस आई फाई प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस आई फाई। तो ये 4 ये है, देखिए है मजा ना। तो सबका मान रखिए उठा के, थोड़ा और इधर कर लेना, जगह चाहिए। और कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखो दिस इंटू दिस यानी कि दिस इंटू दिस यानी कि दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस करोगे तो माइनस आई स्क्वायर मिलके +1 हो जाएगा। तो कॉट इंटू कॉट करना है, यानी कि कॉट अल्फा प्लस आई बीटा
इंटू कॉट अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक ना, प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि दिस इंटू दिस, कोसेक कोसेक, कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इक्वल्स टू कॉट माने कॉस अपॉन साइन, तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस आई बीटा साइन अल्फा माइनस आई बीटा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस आई बीटा साइन अल्फा माइनस आई बीटा। यहाँ पर हम ना क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको भी लिखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है ना प्रूफ डेट में, तो एक पार्ट हम करेंगे और एक पार्ट हम कुछ स्किल के आधार पर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। जो दिया था क्वेश्चन में वो तो हो ही गया, उसकी मदद से ये निकला प्रूफ दैट जो था ये। चलो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं पूरा। इफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 1, देन नंबर 1 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। नंबर 2 टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। बस अब इधर काम जारी रखिए। implies that cos hyperbolic 2 phi अपॉन 1 ऐसे लिख दिया इक्वल्स टू, नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर हो जाएगा दिस प्लस 1 cos अल्फा प्लस आई बीटा इंटू cos अल्फा माइनस आई बीटा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस आई बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस आई बीटा, टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। we have cos hyperbolic 2 phi plus 1 upon cos hyperbolic 2 phi minus 1। ये हाइपरबोलिक के फार्मूले देखो बराबर आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस देख डालिए। बहुत मटेरियल है उसमें, बहुत काम भर का मटेरियल। आप नोट कर लो, फार्मूले नोट कर लो। इक्वल्स टू इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करिए। कॉस अल्फा प्लस आई बीटा कॉस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस आई बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस आई बीटा प्लस 1। और नीचे क्या है देखो ध्यान से, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है। 2 जरा ढंग से लिखो, स्क्वायर लग रहा था। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि कॉस अल्फा प्लस आई बीटा कॉस अल्फा माइनस आई बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस आई बीटा साइन अल्फा माइनस आई बीटा और प्लस 1। ये इतना आप ध्यान से देख लो, फिर हम ऊपर मिटा के लिखेंगे। दाहिने तरफ की चीज़ मिटाना नहीं चाह रहे। थोड़ा हेवी क्वेश्चन है ये, टाइम ले रहा है।
इस वीडियो में 2 ही एग्जाम्पल हो पाएंगे, कोई बात नहीं। implies that 2 cos hyperbolic square phi अपॉन 2 sin hyperbolic square phi, ये फार्मूले हैं भैया, ओनली फार्मूला। इधर देखो cos z1 cos z2 प्लस sin z1 sin z2, ये कितने के बराबर होगा? cos ऑफ z1 माइनस z2, cos ऑफ z1 माइनस z2। ये रहा, और प्लस 1 अपॉन cos z1 cos z2 माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, cos ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा और प्लस 1, 2 कैंसिल कर दिया जाए। cot hyperbolic square phi is equal to cos 2i beta plus 1 upon cos 2 alpha plus 1 is equal to cos hyperbolic 2 beta by interrelation plus 1 upon 1 plus cos 2 alpha is equal to 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें अल्फा है, बीटा है, फाई है, अल्फा है, बीटा है, फाई है, दूसरा वाला आ रहा है, दूसरा वाला, तो इसको उल्टा करिए, tan आ जाए, ताकि implies that tan hyperbolic square phi is equal to cos square alpha upon cos hyperbolic square बीटा। अब मिलाइए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और ये अकेले एक रिजल्ट आ गया। दिस implies that tan hyperbolic square phi into cos hyperbolic square बीटा is equal to cos स्क्वायर अल्फा। ये सेकंड रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट निकल गया। फर्स्ट रिजल्ट में हम क्या करेंगे, पहले इसको देख लो अब ध्यान से। यदि हम अल्फा और थीटा को आपस में इंटरचेंज कर दें, बीटा और फाई को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो इस रिजल्ट से ये रिजल्ट मिल जाएगा क्या? देखो ध्यान से, फाई की जगह बीटा आ गया, बीटा की जगह फाई आ गया, थीटा की जगह अल्फा आ गया। रिप्लेसिंग फाई बाई बीटा, इंटरचेंजिंग लिखते तो ठीक था ना। रिप्लेसिंग फाई बाई बीटा, बीटा बाई फाई एंड अल्फा बाई थीटा, वी गेट tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, जो कि फर्स्ट रिजल्ट है। पहले मिला लो फिर समझाते है ना। देखो पहला देखो, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हम लिख रहे हैं सच रिप्लेसमेंट, ये जो रिप्लेसमेंट किया इसको जस्टिफाई करो,
such replacement has no effect on the given fact that sin of theta plus I phi sin of theta plus I phi sin of alpha plus I beta थोड़ा यहाँ लैंग्वेज हम पता नहीं अटपटा सा लग रहा है हमको, इंटरचेंजिंग वर्ड लिखेंगे हम। इंटरचेंजिंग अल्फा एंड थीटा कामा बीटा एंड फाई। यस, अब सही है, वी गेट इट। दोनों जोड़े हम लिखेंगे, अल्फा की जगह थीटा, थीटा की जगह अल्फा करना है, बीटा की जगह फाई, फाई की जगह बीटा करना है। सच रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेसमेंट ना कहिए, सच इंटरचेंज has no effect on the given fact that sin theta plus I phi into sin alpha plus I beta equals to 1। देख लो इफेक्ट डालेगा क्या। थीटा की जगह अल्फा कर देना है, चलो करके देखते हैं। तो साइन अल्फा प्लस आई, फाई की जगह बीटा कर देना है, इंटू साइन अल्फा की जगह क्या करना है, अल्फा की जगह थीटा करना है, प्लस आई बीटा की जगह फाई करना है। तो देखो फिर वही आ गया कि नहीं, यही फिर आ गया ना। ये है मजा इस क्वेश्चन का। निश्चित रूप से अगर आप कभी नहीं किए हैं, एग्जाम में अचानक करना पड़ेगा तो भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और हमको लगता है कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। अगर कभी किए हैं तो दिमाग में रहेगा ना कि ऐसे भी क्वेश्चन हम किए थे। तो समय को देखते हुए इस वीडियो को यहीं पे हम रोक रहे हैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।